मेरी विनीति सुनो शिव गोरख गुरु, मैं परेशान हूँ आई तेरी शरण। मेरी विनीति सुनो शिव गोरख गुरु, मैं परेशान हूँ आई तेरी शरण। मेरी विनीति सुनो। मैं जिधर को चलूं दुनिया मुंह मोड़ती, मैं जिधर को चलूं दुनिया मुंह मोड़ती। बांझ के नाम से है मुझे बोलती, बांझ के नाम से है मुझे बोलती। है मुझे बोलती। मारता ने मुझे मेरी सास ननद, मारता ने मुझे मेरी सास ननद। बांझ के नाम से हो गया मेरा मरण। मेरी विनीति सुनो शिव गोरख गुरु, मैं परेशान हूँ आई तेरी शरण। मेरी विनीति सुनो। मेरी विनीति सुनो, मेरी विनीति सुनो। आज दुनिया बेटा चाहती है, भगवान मेरा एक लड़का दे, लड़की को कोई नहीं चाहता। भगवान की माया जो खुद लड़की है वो अभी नहीं चाहती कि मेरे गर्भ से लड़की पैदा हो जाए। माता बाछल महाराज गुरु गोरखनाथ जी से कह रही है, गुरु जी मुझे बेटे बेटे की जरूरत नहीं है। ये नाथ एक बेटी का वरदान बख्श दे महाराज, मैं उस बेटी को भी बेटे के समान लाड करूं। लेकिन ये मेरा कलंक हटा दे कि दुनिया मुझे बांझ कह के पुकारती है। बाबा मुझे ये बांझों का ताना ना मारे। सुबह से शाम होगी माता बाछल को रोते रोते बाबा गोरखनाथ फकीर के सामने। प्रेमियों वो 14 से 14 महात्मा बाबा गोरखनाथ जी के चेले महाराज की माता बाछल की बातें सुन सुन करके अधीर हो गए। आज न जाने गुरु जी को क्या हो। सब साधु खड़े हो गए अब अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के अवतार महाराज गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करने लगे, गुरु जी इस माई का मान रखो। ये महाराज आपके खजाने में क्या कमी आ जाएगी। आपने दुनिया के नाम चला दिए। सुबह से शाम होगी इस माई को रोते रोते आपके धूने पे। महाराज 14 से 14 साधुओं ने आज सवेरे से भोजन तक नहीं, क्योंकि इस माई का रोना सुनकर के उन साधुओं की भूख विदा हो। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि बच्चा तुम नहीं जानते इस बात को, मेरे अकेले के भजन करने से इस माई का दुख दूर नहीं होगा। देखिए कितनी गहरी बात है। भजन के अंदर वह ताकत है कि इंसान के कितने भी बुरे कर्म किए हुए उनको भी मिटा देता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कह रहे कि मेरे अकेले के भजन करने से इस माई के इतने पाप किए हुए वो दूर नहीं होंगे।
तो 14 से 14 चेला भगवान को साक्षी करके कहता है कि गुरुजी, हम उस परमपिता परमात्मा को साक्षी करके कहते हैं कि 12 साल तक बैठ करके इस बाग में हम जो भजन करेंगे वो इस माई के अर्पण करते हैं। आज से संकल्प लेते हैं। बोलिए संत समाज की। उनको कहते थे महात्मा जिन्होंने 12 साल अपने शरीर को अग्नि में तपा करके वो भक्ति विधान, उनका नाम था। जब 14 से 14 महात्माओं ने ये बात कही कि 12 साल हम इस माई के नाम का भजन करेंगे, तो माता बाछल की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे मेरे भगवान, जब ये इतना संतों का समाज मेरे नाम का उस परमपिता परमात्मा का भजन करेगा तो भगवान जरूर दयालु। और हाथ जोड़ करके महाराज गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में लौट गई वह माई और क्या कहने लगी कि गुरुजी, एक ममता का खेल है इस दुनिया के अंदर। ये मेरे नाथ, ये मैं भी जानती हूं कि कोई किसी के साथ ना आया ना कोई किसी के साथ जागा, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक ममता का खेल है। महाराज हम जीव जो हैं ममता के वशीभूत हैं। और वो माई बाछल बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती हुई क्या कहती है, बड़ा सुंदर भजन है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या माता बाछल पुकार कर रही बाबा गोरखनाथ महाराज से, भाई क्या सीतो बसते भाई। माँ की ममता ऐसी जग में, माँ की ममता ऐसी जग में, और ना कोई और बताई। एक माँ ही जाने अपने बेटे कारण कितनी भरे तवाई। अरे ममता की महारी मैं दुखियारी, ममता की महारी मैं दुखियारी। आई गुरु तेरे द्वार, करो दया की नजर भवर से, ओ जनैया पार तुम्हारा नाम न भूलूं, गुरु जी ऐसा न भूलूं। ओए तुम्हारा नाम न भूलूं, गुरु जी ऐसा न भूलूं। ममता की मारी मैं दुखियारी, आई गुरु तेरे द्वार, करो दया
और बेटे से ज्यादा बेटी और बेटे से ज्यादा बेटी को कर लूंगी मैं प्यार तुम्हारा। तुम्हारा नाम न भूलो हो गुरु जी ऐसा न भूलो हो तुम्हारा नाम न भूलूं। गुरु जी ऐसा न भूलो कह राजा राम इस दुनिया में कोई ना हो पांज लुगाई कह राजा राम इस दुनिया में कोई न हो पांच लुगाई और पेट पड़ेगी आग बुढ़िया दुनिया में बतलाई पेट पड़ेगी आज बुरिया दुनिया में बतलाई। और नाथी राम ने चार जगाई नाथी राम ने दर्द गाई हो कर यार तुम्हारा नाम न भूलूं। गुरु जी ऐसा न भूलूं। ओ तुम्हारा तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो ओ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। इन बच्चों पे रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार। किसी का प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। किसी का प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की। भजन अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजाओ। कई लाभ हो जाएगा, शरीर का आलस्य दूर हो जाएगा, मच्छर नहीं लगने, पड़ोसी भी चेतन रहेगा। एक बात याद आ गई, छोटी सी 2 मिनट का समय लूंगा, थमो भाई। जैसा कि आज महाराज के पावन धाम पर ये महाराज का बसेरा हो रहा है, ऐसे ही किसी गांव में माता का जागरण करने के लिए कोई बाहर से पार्टी बुलाई। तुम आराम करो जी, आके बैठे तुम। न्योता देने के लिए पहुंचे और गांव में एक बुढ़ा बुढ़िया, उनके 2 लड़के, दोनों के बच्चे जो थे वो शहर में रह रहे थे, बेटे पोते सब बाहर। गांव में बुढ़े बुढ़िया जमीन ठेके पे दे रखी, डंगा ढोर कुछ नहीं, 2 किलो दूध दूधिया दे जा सवेरे। बुढ़े बुढ़िया अपना आराम से अपना टाइम पास कर रहे घर पर। विचार का अंतर दोनों में। बुढ़िया तो कहीं भगवान का नाम कीर्तन कथा कुछ होती हो, मंदिर में पूजा हो रही हो, बुढ़िया तो वहां जाए। और बुढ़ा बुढ़ा का हम में किसी का जीवन मरण, कहीं पंचायत हो रही, किसी का झगड़ा हो रहा, बुढ़ा माँ भाग गया फिर हो जाएगा। अब बुढ़िया बुढ़े के घर से लिखड़न की बात देखे, यू किसी ढाली अंतर टड़े, तू अपना जाइए वहां भगवान के नाम में। तुम्हें कीर्तन वाले आ गए, दादी आज हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जागरण होगा माता रानी का, और तेरा नोता तू भी आई। बुढ़िया कहने लगी भाई आ तो मैं जाती बेटा, पर क्या बताऊं। लोग क्यों? अरे नुको तेरे बाबा को नाच गई को नींद कम आवे, और भाई इतना वो सोने का नहीं, इतने मेरे पास नहीं जाने का, इतने जागरण ही लिखड़ लगा। और कहने लगे दादी पड़ोस की बात है, कहीं तुझे दूर तो जाना नहीं, जिस टाइम बाबा सो जा तुझी बाजी है। अरे भाई इनको क्या मजा आवे, शुरू से ही सुनी जाकर था।
अब मैं कहने वाले तो कह के अपना चले गए, नोता दे गए। अब बुढ़िया मन में विचार करे ऐसा किए जतन करूं जो बुढ़े ने तावड़ी नींद आई। बुढ़िया ना उड़द की बढ़िया धोआ दाल बनाई और बासमती के बनाई चावल और बरीक बरीक फुलके पो के घी में डबो के कटोरदान में बंद करके कटोरदान भी भूबड़ पे टेक दिया, गर्म हो जा। एक पतीला धर दिया, पानी हरे में गर्म होना। बूढ़ा वगा आज अपने हाथों से पाँव धोऊंगा। बूढ़े की तबीयत खुश हो जाएगी। जब ये आदमी का मन प्रसन्न हो जाए तो नींद भी अच्छी आवे। अब बुढ़िया तो अपने काम में लग रही। अब बूढ़े ने कोई काम में ऐसा काम फंस गया, आग वहां अंधेरा हो गया। अब वो पानी भी दरिया दरिया ठंडा लग रहा हरे में, और बुढ़िया दरवाजे पर बैठी कड़वाड़ भैंस की ढाल कटोर रही और बेरे बेरे मन मन में कह रही इसके बाप का ढिंकर गट जा, नू पता नहीं कहां मर गया। और दिन तो दिन छिपा ले था, आज अंधेरा ही कर दिया। और सहज सहज बुढ़ा लाठी टेकता हुआ गाड़ में कुछ आता हुआ दिखाई दिया। वह बुढ़िया एकदम खड़ी, और जैसे ही बुढ़ा गेट के लवा लगा, वह बुढ़िया लंबी लौट की बुढ़े के पाँव में, जी मेरे प्राणनाथ कहाँ चले गए थे आप? देखियो जल भी ठंडा हो गया, लियाओ थारे चरण कमल पखार दो। बुढ़ा कह लगा क्यों ड्रामा कर रही परे नमर ड्रामा। अजी पानी ठंडा हो गया, जल ठंडा हो गया, रखा हुआ गर्म कर रखा थारे चरण धोने के लिए। बुढ़ा कहने लगा चरण कमल बथारी, और जो कदी जुआनी माल पता आकर नू कह दे रहा 2 लोटे पानी गर्म कर दे, मैं अपने पाँव धो लूंगा। नू कह रही थी ठंडा ही गिर ले इन पे खुरो पे। बुढ़िया कह लगी जी छोड़ो भला, गए जमाने की बात, तुम भी कहीं को याद कर, कदी ना कदी तो ये आदमी को अकल आई जा। बूढ़े ने सोचे वो बात बदलेगी, दिखे बात भाई। बूढ़ा कहने लगा अच्छा एक बात बता, तेरे में इतना मिठास कैसा आ गया? आज किसने चिन्नी गिर दी तेरी जबान पे इस पे? बुढ़िया कह लगी जी सुनो, असल में तो मैं कहीं जाती नहीं, थारे से डरती। बुढ़ा कह लगा डरती नहीं जाती कहीं? मैं जिब भी गांव में जाऊं यहाँ ताला लगा पावे है मुझे। कह लगी जी जहां भी जाऊं कहीं जहां भगवान का नाम लिया जा, सब एक ही बात बताओ भाई, जिसने अपने पति की सेवा कर ली उनने सब देवताओं की सेवा कर ली। दुनिया में धक्के खान की जरूरत नहीं है। अब मेरे कान पक गए इन बातों को सुन सुन के। जहां भी जाऊं यही बात। मन में सोचिए मेरे भगवान, मैं तो सारी उम्र बुढ़े की गैल वही बिता दी, झगड़े झगड़े में। मैं तो कभी प्यार से भी नहीं बोल ली उसकी गैल। मेरे मन में आ गई जी जब मैं थारी सेवा करा करूंगी बस, और मैं कहीं के नाम क्या रही यहाँ से। बुढ़े ने भी धरती चुचकारी गए मेरे भगवान, जो भी अकल आ जाती बुढ़ापा ही ठीक कट जा। और बुढ़िया अपने मिजान में, बुढ़िया ने तसले में घाल लिया पानी, बुढ़ा खाट पर बैठा लिया और पांव धर लिए तसले में। आपको लगी धोन, जो कर केवट ने भगवान राम के धोए थे। हाँ बुढ़ा शर्म का मारा मरा जा रहा। अरे ऐसा ना हो कोई पड़ोसी आ जा लिकड़ के नू कहेगा 80 साल के बुढ़े ने शर्म नहीं आती बुढ़िया पे पाँव धोते हो। बुढ़ा पाँव छुटवा पर बुढ़िया क्यों छोड़ रही पाँव ने? पाँव धो कर तो लिया लिया ठहर पाँव पूछे बट्ठो जी खाना लिया गाल का, लो जी पतिदेव भोजन करो। बुढ़े ने देखा जा तेरा भला हो, आज तो रोटी भी डाल की बना रखी, अन्य तो डोड़ मोटे घैसड़े बना कर थी, आज तो फुल के बना रखे भगवान ने। आत्मा प्रसन्न होगी बुढ़े की। इतना बुढ़े ने भोजन करा, बुढ़िया ने हुक्का ताजा करके भर का धर दिया, लो जी प्राणनाथ हुक्का पियो। बुढ़ा कह लगा आज तो सेवा में आज होगी भाई, और जो ढाल सेवा करोगे फिर नहीं दिखते 20 साल और भी हम।
अब इतना बुढ़िया ने 2-4 बर्सन थे, कहाँ 2 तो थे ही में। इतना बुढ़े नवा एक चिलम्पी में 2-4 बर्सन मान के बुढ़िया फिर ठल्ली होकर बैठ गई। बुढ़े नवा चिलम पी के बुढ़िया देख रही, सो जाएगा इसी चिलम को पी के ओके के। अब बुढ़े ने कहा, बुढ़िया हाँ जी, राग तो जाब राखी होगी और पतंगे टेक दे भी, खा नींद लग रही। हाँ वह बुढ़िया की लाल आंख होगी, से नाश गए ना नींद आने की। बुढ़िया चिलम ठाका हरी पर पहुंच गई, देवता मना लिए। या भूमिया खेड़े महाराज, तड़की कच्चा दूध चढ़ा कर तेरी चादर चढ़ा दूंगी कि किसी ढाल बुढ़े के भीतर बढ़ कर बैठ जा, हिस्सा बेहोश कर दे, दुश्मन ने नहीं कीर्तन निकट जाएगी। बुढ़ा फिर भी होगा गुड़गुड़ाओगा। बुढ़िया ने सोचा भूमिया खेड़े के बस की बात है। सबसे बड़ा देवता कौन है जो तकड़ा है पूरा? बुढ़िया सोचोगे बहुत वार लो। फिर कहने की बालाजी गदा भी रखे हाथ में। या बालाजी महाराज, तेरा चूरमा करके चढ़ा दूंगी, तेरे मंदिर में तेरा लाल लंगोट भी चढ़ा दूंगी, और बाबा किसी डाल मेरे बुढ़े के भीतर बढ़ कर बैठ जा, तड़किले से बेहोश कर दे दुश्मन ने। बुढ़ा फिर भी होका पियोगा। बुढ़िया ने सोचा रहा कहाँ हनुमान जी ने पड़ी मेरी सुध लेन की, कहीं राम नाम की माला फेर रहे होगा बैठा हुआ। बच्चों तो आ ही रहा था। बुढ़िया कह लगी ले आखिरी दां है जो बात बन गई तो बन। बुढ़िया कह लगी या मेरी काली माई, कलकत्ते वाली तेरी करका कढ़ाई, तेरा चुंदड़ी चोला तेरे भवन में चढ़ा दूं, मेरी माता रानी का किसी ढाल मेरे बुढ़े ने बेहोश कर दे, तड़की लोग नाम होगा। बुढ़िया ने जब मनाई महाकाली, 5-4 घूंट मारी बुढ़े ने, बुढ़ा छोड़ के ओका खराटे लग गया भरन। बुढ़िया कह लगी मेरी माता रानी तेरे सदके जाऊं, बन गया काम में। बुढ़िया दबे पांव उठी और बार की लगा का कुंडी, बुढ़िया जाकर बैठ की जागरण में। हो रही जय जयकार माता रानी के, नए नए भजन हो रहे, तालियां बजा रहे। अचानक मास्टर ने वैसे ही पूछ लिया पब्लिक को, भाइयों भाई आनंद आ रहा? आनंद आ रहा जी। अब आनंद का नाम लेते सार बुढ़िया के कान खड़े हुए, क्योंकि बुढ़े का नाम आनंद था। वास बुढ़िया सोच रही नाच गया, कहाँ ना आ गया, मैं तो बैठ गया गुरुजी। कह लगी वो नू कह दो उनको, वो नहीं आ रहा जी बिल्कुल भी। बस सारियों ने हाथ हिला कर कह दिया नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। मास्टर के तितर उड़ गए। वो कह लगा हम सांझ तो इतनी कबात करके गा रहे, सारी पब्लिक नू कह रही आनंद नहीं आ रहा, फिर गा क्या रहे भाई हम? हेलो कहाँ चश्मे चढ़ाओ फिर रहा, 80 साल का बुढ़ा हो रहा। हाँ जी क्या हो गया? अरे काले पेड़े लत्ते पहरो फिरो जो तुम डांगरों को डराओगे लोगों के। अच्छा क्या बात हुई? नू तो देखो पब्लिक नू कह रही आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा? हाँ को ढंग का भजन है थरे यार जी बहुत, जिसमें भगत नू कह दे मौज होगी। हाँ भगत नू कह देंगे मौज होगी। सुना फिर कोई बढ़िया भजन। हेरे मती रोके भरतार नार तेरी, और पागड़ भूमि जावेगी, बाबा के दर्शन पावेगी। बोले मत रोके भरतार नार तेरी, पागड़ भूमि जावेगी, बाबा के दर्शन पावेगी। बोले मत रोके भरतार नार तेरी, पागड़ भूमि जावेगी, बाबा के दर्शन पावेगी। पिया कार बिलेरो मंगवा दे, पिया कारी बोलेरो मंगवा दे, पिया कार बिलेरो मंगवा दे, ओ पिया कार बोलेरो मंगवा दे, चाहे इंडी का दिलवा दे, ओ चाहे इंडी का दिलवा दे, ओ पिया कार बोलेरो
बाबा की महिमा है भारी, ओ बाबा की महिमा है भारी, बाबा की महिमा है भारी, ओ बाबा की महिमा है भारी, नीले घोड़े की असवारी, ओ नीले घोड़े की असवारी, नीले घोड़े की असवारी, ओ नीले घोड़े की असवारी, जिसे पूछे है दुनिया सारी, मैं नित शीश झुकाऊंगी, ओ बाबा के दर्शन पाऊंगी, ओए मतेरो पर तारी नार तेरी पागल भूमि जावेगी, बाबा के दर्शन पावेगी। गाने वालों ने भी धूमें ठा दी और बजाने वालों ने भी मेहनत कर दी। 5-4 भजन हुए, मास्टर ने सोचा तो पब्लिक कह देगी भाई यार आनंद। कह लिया भाइयों, मैं बताओ आनंद आ गया। बुढ़िया ने सोचा मैं तो था नहीं वो बुढ़ा, पर यू नाच गाई जो मास्टर का बच्चा रुक के दे दे के मेरे मेरे उसी का नाम ले रहा। बुढ़िया ना छो आ गया, वो बुढ़िया पीढ़े पर खड़ी हुई। बुढ़िया कह लिए सुनो मास्टर के बच्चे। मास्टर घबरा गया, कुछ गलत कहा दिखे भाई। कह लगा हाँ माता जी के, हाँ माता जी, हाँ माता जी कर रहा। बेटे चाहे सारी रात गला पाड़ के मर जाइए, जिसका तू नाम ले रहा ना वो नहीं आने का। ले क्यों नहीं आने का? अरे आ कहाँ से जाएगा? बाहर की कुंडी लगा के जिवारी में यहाँ से। अब वो बाहर की कुंडी तो देखो खोलनी पड़ेगी तुम्हें भी, क्योंकि आनंद जी भी आवेगा। जब तुम मन लगाओगी हमारा भी मन जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब माता बाछल जो है बाबा गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना करो। तो गुरु महाराज 14 से 14 चेलों की सुनकर के वाणी और प्रसन्न हो। जब इतना समाज भगवान का भजन करेगा तो इस माई का जरूर दुख दूर हो। अपने चेले को आवाज लगाई, अरे बच्चा उखड़नाथ, आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा, मेरा पत्थर उठा के लिया, इस माई का प्रसाद स्वीकार कर लेते। गुरुजी बड़े वाला पत्थर छोटा बड़ा दे। अब चेले ने लाकर धूने पे छोटा सा पत्थर बाबा गोरखनाथ जी का दर दिया। लो गुरु जी ले लो इस माई का प्रसाद। माता बाछल ने देखा वो छोटा सा तुम्बा बाबा गोरखनाथ का, मन में विचार करे जा रे महात्मा तेरा भला करे भगवान। मैं 14 से 14 महात्माओं का भंडारा लेके आई, इस पर बर्तन भी इतना ना जो मेरा भंडारा ले। ये महात्मा मेरी मजाक बनानी चाहता है, लेकिन बाबा गोरखनाथ तो जानी जान थे, उसके मन की भावना को पहचान गए। भाई क्या तो बाबा गोरखनाथ कह रहा है, क्या वह माई बाछल कह रही, दोनों की क्या जवाब हो रहे सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई कैसी सोबत है भाई, बच्चा जी महाराज। ये जो तू भंडारा लेकर के आई है, लिया बच्चा मेरे पत्थर के अंदर। तेरी जय हो गोरखनाथ। हे मनिया स्थिर कर बैठी जा रानी, स्थिर कर बैठी जा रानी, और सुमरन कर रघुवीर का। मेरी छोटी सी तुम भी मैं ये बेटी हूँ, भोजन घाल खीर का। मन स्थिर कर बैठ बाछल, सुमरन कर रघुवीर का। छोटी सी तुम भी मैं बाछल, ये भोजन घाल खीर का। मन स्थिर कर बैठ बाछल।
पत्थर मेरा ये बेटी, ए भरजा पत्थर मेरा बेटी, दुख कटेगा शरीर का, छोटी सी तुम्बी में बाचल भोजन घाल खीर का, मनित कर जवाजल। देखिए गुरुजी, सुनाइए क्या बात है बच्चा। मेरा 100 मन पक्का भोजन तेरी जय हो। और महाराज जी आपकी छोटी तुम्बी, ये छोटी सी तुम ऐसे ऐसे पत्थर तो 70 बढ़ जाएंगे गुरुजी। क्या कहा कि 70 पत्थर भर देगी। जी महाराज। अरे तेरी जय हो बच्चा। मैं साधुओं की मंडली को लेकर के बेटा दुनिया में घूम लिया। देखिए बाबा गोरखनाथ जी हमारे भारत के अंदर नहीं, अनेक देशों में बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपने साधुओं की मंडली को लेकर के गए। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, काबुल, बाबा गोरखनाथ जी महाराज उन क्षेत्रों में गए जहां आज भी नाथ समाज के हमारे स्थान वहां बहुत है। नेपाल के अंदर बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने वो करिश्मा दिखाया कि उन्होंने वहां गोरखा बटालियन ही बना दी, फौज बना दी बाबा गोरखनाथ। इरावती नदी के किनारे पर जाकर के तप किया तो उस जगह का नाम गोरखपुर पड़ गया, वो बहुत बड़ा शहर हो गया। और आज बाबा गोरखनाथ जी का पावन धाम उस गोरखपुर शहर के अंदर, जो 300 बीघे जमीन के अंदर, छोटी मोटी चीज नहीं है। कहीं से भी आप पूछ लो कि हमें बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर पर जाना है तो वहीं से आपको सवारी मिलेगी पूरे गोरखपुर शहर में। परमानेंट बाबा का भंडारा। और अब तो महाराज मुख्यमंत्री हो गए, नहीं तो महाराज का रोजाना दरबार लगता था। अच्छा बेटा, सदा सुखी बाबा गोरखनाथ जी बहुत दे। दरबार लगता था महाराज का और जनता की फरियाद सुनी जाती थी बाबा गोरखनाथ मंदिर में। बच्चा जी महाराज। क्या कहा कि ऐसे पत्थर 70 भर देंगे? ऐसे से पत्थर तो 70 बढ़ जाएंगे गुरुजी। ऐ लाडली, जी महाराज। अगर तैने आज मेरा ये एक ही पत्थर भर दिया तो कसम खा कर के कहता हूँ अपने गुरु महाराज के चरणों की कि आज ही तुझे बेटे का वरदान देकर के अपनी साधुओं की मंडली को लेकर के निकल जाऊंगा। तेरी जय हो गोरखनाथ। तेरे 70 भरूंगी, भर दे जो पत्थर बेटी पार तिरेगी। अरे ये तो पत्थर पापा तेरे 70 भरूंगी। भर दे जो पत्थर बेटी पार तिरेगी। ये हर की माया फिर जा बेटी, हर की माया फिर जा बेटी। ये वचन फकीर का, छोटी सी तुम्बी में बाचल भोजन घाल खीर का। मंदिर कर बै जवाचल तुमरण कर रघुवीर का। छोटी सी तुम्बी में बाचल भोजन घाल खीर का। छोटी सी तुम्बी में बाचल भोजन घाल खीर का। प्रेमियों, माता बाचल दोनों हाथों से भोजन परोसने लग जाती है बाबा गोरखनाथ जी के पत्थर में। एक थाल खाली हो गया, दूसरा मंगवा लिया, दूसरा खाली हो गया, तीसरा मंगवा लिया।
बताते हैं कि जितना भंडारा लेकर के गई थी माई बाछल वो उस पत्थर के अंदर आ गया, लेकिन वो पत्थर पूरा ना हो। माता बाछल झांक कर देखने लगी, बाबा गोरखनाथ जी ने वो पत्थर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। बेटी इसके नीचे गड्ढा नहीं खोद रखे। माता बाछल को ज्ञान हो गया ये बर्तन नहीं है, इस महात्मा की करामात। हाथ जोड़कर पैरों में गिर की, महाराज मैं तो अज्ञान हूं। हे गुरु जी, हम आप जैसों की माया को कैसे जान सकते हैं महाराज, आप तो अनंत हैं। गुरु जी दया करो। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि बच्चा अधीन हुए सुपार हो। देखिए इस गृहस्थी के भी कुछ नियम है, इस संत महात्माओं के भी नियम है। जब तक हम अधीनता स्वीकार नहीं करने की तब तक हम पार नहीं उतरे। आज हर आदमी आजादी चाहता है, ना माँ बाप की सुननी पड़े, ना सास ससुरे की सुननी पड़े, ना मालिक की सुननी पड़े, सब आजाद है। आजाद पंछी चाहे आकाश में उड़ जाए एकदम से। वो बुरा ना मानियो बेटी, ध्यान करियो इस बात का। मैं क्या कह रहा था, मैं घर काम आ गया चीज। भगवान राम और मां सीता मर्यादा के अधीन थे बेटी। वनवास रामचंद्र जी को हुआ था, सीता को वनवास नहीं हुआ था। सीता महाराज जनक की बेटी थी, राजा दशरथ की पुत्र वधू थी। क्या कमी थी उनका कोई? और स्वयं शक्ति का अवतार थी सीता। भगवान राम नारायण के अवतार थे, लेकिन वे मर्यादा के अधीन रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। नहीं तो अवतार तो बहुत हो लिए भगवान के, लेकिन किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया आज तक। लेकिन भगवान राम को और सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रावण आजाद था, वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करे थे। और उसकी आजादी का नाटक सारी दुनिया जाने ही कि आखिरी में पूरा परिवार खपा का वो भी मर गया। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सत्कार करो, उनकी बातों को सुनो। रोजाना अपने घर के अंदर बैठ करके 10 मिनट का सत्संग कर लो, मेरा कहना है हाथ जोड़ के आपसे। सास अपनी बहुओं को अपने पास में बैठावे 10 मिनट के लिए, और मैं बहू अपनी सास के पास में बैठे 10 मिनट आध घंटे के लिए शाम का खाना खाने के बाद। गुरुजी सास की तो इच्छा है कि बहू मेरे दौरे बैठे। हाँ, पर दियाबाती नाटक आया रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है रे, ये तो बकवादबाजी है खाम खा। ये कोई बात नहीं है। आज भी जिन घरों में है उनमें है, आज भी ऐसा नहीं है। जिस दिन ऐसा नहीं रहने का उस दिन तो धरती गर्क हो जाएगी। मम्मी का फोन आ रहा है मेरे तो। सबसे बड़ी बात है बेटा, सत्संग अपने घर का करो, बाहर का सत्संग छोड़ दो, अपने घर में सत्संग बना लो। बाप अपने बेटे को अपने पास में बैठावे और बेटे अपने बाप के पास में अगर आध घंटा रोजाना दे दे तो हम कसम खाकर कहते हैं कि दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बैठता नहीं। जो लोग अपने बड़ों के पास में बैठे हुए आज भी सम्मानित हैं। अजी माता जी नु कह रही बैठ तो जाऊं मैं, पर 10 मिनट में लड़ाई होने का डर रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं होता। यदि लड़ाई हो जा, बात करतो कोई क्रोध में आ जा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बाबा गोरखनाथ महाराज की। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने माता बाछल को समझाया कि बेटी अब वो तेरा मान खत्म हो गया। जो तू कह रही थी कि छोटी सी तुम भी है, मैं इतना बड़ा भंडारा लेकर के आई, तुझे अहंकार था तेरा वो दूर।
अपने महल में चली जा, एक लोटा गऊ का दूध लिया करके इस पत्थर में परोस दे बेटी, भगवान करे तेरा ये पत्थर भर जा। माता बाछल महात्मा को शीश झुका अपने महल में पहुंच जाती है। एक लोटा गऊ का दूध लेकर के बाग में पहुंची। ये काफी दूर था महाराज, यहां नहीं था ये शहर बसा गया। ये शहर बाबा के स्थान से बहुत दूर था, क्योंकि महाराज जंगल बियाबान में तप करते थे। वे किसी गांव शहर के नजदीक नहीं तपस्या करते, वो जतियों का अखाड़ा था। लेकर के एक लोटा दूध वहां बाग में पहुंची, जाकर के कहने लगी कि गुरुजी मैं दूध लिया। बच्चा दूध लिया ही तो ये पत्थर रखा बेटी, दोनों हाथों से भगवान का नाम लेकर के इसमें परोस दे। और जैसे ही माता बाछल ने वो दूध परोसना शुरू किया तो महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने करिश्मा दिखाया उस बाग के अंदर। आज तक धरती पे किसी दूसरे संत ने नहीं दिखाया, प्रमाण है इस बात। वो एक लोटा दूध उबाल खा खा करके उस पत्थर से चारों तरफ बहने लगे। पूरे बाग में दूध ही दूध। देख करके महाराज के इस चमत्कार को उस माई की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे भगवान, इस महात्मा के लिए औलाद देनी कोई भी चीज नहीं है। इसके लिए कौन बड़ी बात है औलाद का देना। इतना बड़ा भंडारा लेकर आई, यू पत्थर नहीं भरा, एक लोटा दूध ले सारे बाग में दूध ही दूध कर दिया। तो माता बाछल ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी सेवा करने के किस प्रकार से आपकी सेवा करनी होगी। तो महाराज ने 3 बात बताई। बेटी मेरी सेवा का नियम सुन। पहला है मेरी सेवा का ये नियम, रोजाना एक समय तुझे भोजन करना होगा और सिर के खुले केस रखने, जूड़ा नहीं बांधे। आज भी वही प्रचलन हमारे यहाँ, जो भगत लोग बागड़ जाते हैं, जो सेवादार नहीं रहती है, एक समय भोजन करती, धरती माता पर लेटती है और सिर का जूड़ा खुले रखती। ये पहला नियम है मेरी सेवा। दूसरा महाराज, बच्चा दूसरा ये है कि 14 से 14 महात्माएं तेरे नाम का बैठ के भक्ति करेंगे भगवान की। इनका खाने का, पीने का, ओढ़ने पैरने का सब इंतजाम बाग में होना चाहिए। गुरुजी हर चीज के बाजार लगवा दूंगी इस बाग में, किसी महात्मा को बाहर नहीं जाने दूंगी 12 साल तक है। बेटी 12 साल में 12 बार बरसात का मौसम आवेगा लाडली। इंद्र महाराज झमझम करके बरसेगा, धूनों की आग बुझ जाएगी बेटी, तेरी सेवा में भंग पड़ जाएगा लाडो। माता बाछल ने कहा गुरुदेव हर धूने के ऊपर छाया करा दूंगी मेरे महाराज, धूनों की अग्नि नहीं शांत होने दूंगी। जिस घर से बागड़ जाते हैं तो उस घर में हर वक्त अग्नि चालू रहती है जब तक कंदूरी का कार्य नहीं निमटता। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे जा बच्चा, अगर तेने सच्चे मन से सेवा कर दी तो भगवान त्रिलोकी का नाम तेरा दुनिया में जरूर नाम चलावेगा। अब रानी महाराज को भोजन भंडारा देकर के अपने महल में गई, जाकर के राजा से प्रार्थना की कि महाराज गुरुजी ने मेरी सेवा तो मंजूर कर ली, 12 साल सेवा करनी पड़ेगी। क्या गृहस्थी के नियम थे वो समय बता रहा। ये इतिहास गाने गाने का इतिहास नहीं है, जनता को समझाने की बात है। इस इतिहास के अंदर क्या गृहस्थी थी कि वो राजा जेवर कहता है ले रानी राज की चाबी आज से तेरे हवाले करता हूं, कितना भी धन माल लग जाए महात्माओं की सेवा में, लेकिन सेवा में कमी ना रह जाए। और सवेरे 12 साल के लिए मैं भी जंगल बियाबान में जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा। ये गृहस्थियों के नियम थे। और आज मेरी बहन बेटी सुबह से शाम तक अन्न के बगैर भूखी रह जाती, घर की सुख शांति के लिए व्रत करें, सारा दिन हिला करेंगी,
आज ये टाइम सांझ को उसका भोजन करने का समय आवेगा। पति महाराज हाथ में लेकर दारू की बोतल गिरता पड़ता करवावा। थारा नाश हो जा, थारा या गृहस्थी है, इसे गृहस्थी कहे। ये नियम नहीं है गृहस्थी के। बेटा गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो वह गृहस्थी चलेगी। जिसमें एक पहिया टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, वह गृहस्थी नहीं चलेगा। तो 12 साल का समय बीत गया भाई बाछल को सेवा करते हुए धीरे धीरे। अब 12 साल के बाद बा गोरखनाथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। ले बच्चा आज तेरी सेवा पूरी होगी लाडली, तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। बच्चा सवेरे अपनी दिल निकलते ही आ जाना मेरे धूने पे, और मैं तुझे तेरी सेवा का वरदान दे। माता बाछल तो खुश होगी, रोम रोम प्रसन्न होगी, मैं भी दुनिया जैसी हो जाऊंगी। बांदी को जाकर के आदेश दिया, बांदी सारे शहर में निमंत्रण देगा घर घर। आज महारानी बाछल के महल में बाबा गोरखनाथ जी महाराज का जागरण होगा। आज मेरे गुरु के जयकारे गूंजेंगे इस महल में, क्योंकि मेरे बाबा सवेरे मुझे औलाद का वरदान दे। और कैसे वह माता बाछल अपने महल में महाराज गुरु गोरखनाथ जी का जागरण करती हुई, और कैसे बाबा के भजन गा रही है भाई। हे गोरखनाथ जी करो करमात जी। हे गोरखनाथ जी करो करमात जी। हे गोरखनाथ जी करो करमात जी। के गोरखनाथ जी करो करमात जी। के गोरखनाथ जी करो करमात जी। के गोरखनाथ जी करो करमात जी। जय हो के गोरखनाथ जी करो करमात जी। तेरे दरिया में सर को झुकावे सर को झुकावे। तेरे दरिया में सर को झुकावे। ये दे दो आशीर्वाद जी करो करमात जी। हे गोरखनाथ जी करो करमात जी। मेरा कोई मानना मेरा कोई मानना मेरे संतानना मेरे संतानना मेरा कोई मानना मेरे संतानना। ये दे दो आशीर्वाद जी करो करमात जी। वो दे दो वरदान जी करो करमात जी। जय हो ये गोरखनाथ
बरसात जी, करो जरा जी। बाबा गोरखनाथ महाराज की माता बाछल अपने महल में झूम झूम के बाबा गोरखनाथ के भजन गाए, जयकारे गूंज रहे उस महल। तो उसकी छोटी बहन काछल को पता लग गया कि आज मेरी बहन के महल में जागरण हो। बांदी बहन जी बांदी, पता लगा आज मेरी बहन के महल में क्या खुशी मनाई जा रही। बांदी ने आकर रानी से हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और कहने लगी कि माता आज कैसा जागरण करा रही। माता बाछल ने कहा कि बहन सवेरे बाबा गोरखनाथ जी महाराज मुझे औलाद का वरदान देगा, इसलिए आज बाबा के नाम का जागरण कर। बांदी ने जाकर रानी काछल को बताया कि सवेरे तेरी बहन को तो बाबा गोरखनाथ औलाद का वरदान दे देगा, और जिस दिन तेरी बहन का औलाद हो जाएगी तेरा यूरिया से हाथ दरमान भी खत्म हो जाएगा। तो रानी काछल अपनी बहन बाछल के पास महल में पहुंच गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि बहन मैं आज एक बहुत जरूरी काम आई तेरे पास। एक एक दिन की सेवा पूरी होने का तेरा मैं पल पल इंतजार कर रही। भगवान ने तेरी यह सेवा पूरी करवा दी। मैं दुनिया में भ्रमती फिर ली, लेकिन मुझे दो चीज कहीं नहीं मिली। एक तो ऐसा कोई बर्तन नहीं मिला जिसमें किसी एक महान पुरुष ने भोजन करा हो 12 साल, और एक 12 साल का पहरा हुआ किसी का कपड़ा वो नहीं मिला मुझे। और अगर तू चाहे कि तेरी बहन का भी दुनिया में नाम रह जा, अपने सेवा के ये कपड़े और वो थाल दे दे जिसमें महाराज गोरखनाथ जी को तू प्रसाद जी माती। 1 घंटे के लिए दे दे, मैं खेड़े महाराज की पूजा कर लूंगी और खेड़ा महाराज मुझे भी औलाद का वरदान दे देगा। तेरे भाग से मेरा भी नाम रह जाए इस दुनिया में। तो रानी बाछल मन में विचार करती, अरे कर भला होगा भला, अंत भले का भला है, और कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा है। 12 साल साधु संतों की सेवा करते करते माता बाछल ने कहीं रामायण के पाठ सुने तो कहीं श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, कहीं शिव पुराण की कथा सुनी तो कहीं सुख सागर। 12 साल का समय थोड़ा नहीं होता। जैसे ही वह माता बाछल डेरे में सेवा करती फिर रहती, धूनों में लकड़ लगाती हुई, तो उन महात्माओं की वाणी कानों में पड़ा। तो महारानी बाछल ने मन में विचार किया, अगर ये दोनों चीज ले जाकर के पूजा करने से मेरी बहन के भी औलाद हो जाए तो हमारा दोनों बहनों का नाम रह जाता। ले बहन, और क्या कहने लगी वह रानी काछल अपनी बहन को किस प्रकार से कहती है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई कैसी सोबत से भाई, क्या मजबूरी ये बहन मेरी मजबूरी, मेरा आना हुआ जरूरी, मन दो चीज की चाहना, माँ की जाई बहन मेरी तू करिए आज मनाना। ये बहन मेरी मजबूरी, मेरा आना हुआ जरूरी, मन दो चीज की चाहना, माँ की जाई बहन
ए सोना चांदी ना मांगू सोना चांदी ना मांगू ना, पैसे की है जाना सोना चांदी ना मांगू ना पैसे की है चाहना, तन माया का पार मेरी मारे बड़ा खजाना हे खजाना हे खजाना, सेवा करण के मंतर दी दे सेवा करण के बर्तन दे दे, सेवा करण के मंतर दी दे सेवा करण के बर्तन दे दे थाल पुराना हे माँ की जाई बाण मेरी तू करिए आज मनाना हे बाण मेरी मजबूरी, मेरा आना हुआ जरूर मेरे चीन बाण मेरी ये हो गया एक अलजेड़ा मेरे चीन बाण बाण मेरी है हो गया एकल छेड़ा, एक साधु ने मुझे बताया मैं पूछू भूमिया खेड़ा भूमिया खेड़ा भूमिया खेड़ा, कुल का बेड़ा बाण मेरी ये कुल का बेड़ा बाण मेरी है, हे चाहिए पार लगाना बाकी जाई बाण मेरी तू करिए आज बनाना, हे बाण मेरी मजबूरी मेरा आना हुआ जरूरी मन दो चीज की चाहना ये माँ की जय बहन मेरी तू करिए आज बनाना, ये बाण मेरी मजबूरी मेरा आना हुआ जरूरी बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। और भोले जमाने की माता बाछल अपनी बहन की बातें सुन करके वो सेवा का जोड़ा और वो भोजन का सोने का थाल अपनी बहन काछल को दे देती है और वो काछल ठगनी अपनी बड़ी बहन की 12 साल की सेवा ठगने के लिए रात का समय अंधेरी रात थोड़ा सा भोजन प्रसाद बना करके कैसे चलती है भाई कैसी सोबत से भाई, ये सेवा तो करी थी रे बाछल ने सेवा तो करी तीरे बाचल ने, ये रे काछल हड़न चले थी भाई जी हाँ जी, अरे बाछल का रूप बनाया बाछल का आया ये सोने का थाल सजाया भाई जी हाँ जी चलती थी चलती काछल रानी अरे चलती भी चलती का चल रानी, जी अरे हाँ जी, मेरी सेवा निमटा के बाबा जाइए मेरी सेवा निमटा के बाबा जाइए सेवा करी मांगला के बाबा जी अरे हाँ जी
जी राजों का भी जोड़ा रह दिया था जब जो का भी जोड़ा